हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए कुछ यूजफुल टिप्स लेकर आ गई हूं जो कि आपके काम को तो आसान बनाते हैं, साथ साथ आपका ढेर सारा पैसा भी बचाते हैं। चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। मेरी पहली टिप होने वाली है दोस्तों इस तरीके से मांग टीके को लेके। जब भी हम अपने माथे पे मांग टीका लगाते हैं तो आपने नोटिस किया है जब भी हम डांस करते हैं या हम ऊपर नीचे उछलते कूदते हैं तो हमारा मांग टीका जो है अपनी जगह से हिलता डुलता रहता है, जिसके कारण हम काफी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो हमारा मांग टीका हमारा इसी तरीके से माथे पे चिपका रहे उसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक शेयर करने वाली हूं। आपने क्या करना है, आपने लेनी है इस तरीके से अपने घर पे रखी हुई डबल साइडेड टेप। आप क्या करें, डबल साइडेड का टुकड़ा लें। डबल साइडेड का टुकड़ा लेके आप इसको अपने इस तरीके से डबल साइडेड का एक टुकड़ा काट लें और इसको अपने मांग टीके के पीछे इस तरीके से लगा दें। और इसके बाद जब आप अपने मांग टीके को कहीं भी यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मांग टीका बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। चाहे आप जितना मर्जी नाचे कूदे या जितना मर्जी उछले, मांग टीका आपकी जगह से बिल्कुल भी हिले डुलेगा नहीं। जहां पर है वहीं का वहीं आपके माथे पे फिक्स रहेगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है माचिस को लेके। दोस्तों माचिस का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं, लेकिन रेनी सीजन में आपने देखा है कि इसके मसाले में जो है मॉइस्चर आ जाता है, जिसके कारण जब हम इसको जलाते हैं तो हमारी माचिस जलती नहीं है। तो उसके लिए आपने काम करना है, जब भी आप मार्केट से नई माचिस की डिब्बी लेकर आएँ तो आपने लेने हैं थोड़े से चावल, और चावल लेने के बाद आपने माचिस की डिब्बी में चावलों को डाल देना है और अच्छी तरीके से इसको शेक कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो इसका जो मसाला है बिल्कुल भी सिलेगा नहीं और जब आप माचिस जलाएंगी आपकी माचिस जो है बहुत ही आसानी से जल जाएगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की चेन को लेकर, मंगलसूत्र को लेकर, जिसको कि अक्सर हम लेडीज़ वियर करती हैं। लेकिन एक दिक्कत आती है कि इसके अंदर जो ये ऊपर वाला एस वाला हुक है कई बार हमारा लूज होकर खुल जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे ये एस वाला हुक जो है खुल जाता है, जिसके कारण हमारा जो महंगी से महंगी चेन और मंगलसूत्र है निकलकर हमारे गले से गिर जाता है और कहीं ना कहीं मिसप्लेस हो जाता है। आपकी चेन और मंगलसूत्र बिल्कुल भी ना गिरे उसके लिए बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आई हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेने हैं इस तरीके से जो आपके घर पे टॉप्स या ईयरिंग्स होते हैं, उसके पीछे आपने देखा है उसको बंद करने के लिए एक डाट लगी होती है। तो आपने क्या करना है, पहले आपने जो अपना मंगलसूत्र है उसको आपने अच्छी तरीके से डाल देना है एस हुक में। इसके बाद आपने जो डाट है इसको आपने अपने हुक में डाल देना है, ये देखिए। और इसके बाद आप अपने हुक को टाइट करके बंद कर दें। अब ये देखिए मैंने बंद कर दिया है। अब इसके बाद चाहे जितना मर्जी आपका हुक जो है लूज हो जाए तो भी आपकी जो चेन है इस डाट की मदद से बिल्कुल भी निकल कर गिरेगी नहीं, जिससे कि आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं अगले टिप को। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे फर्श पे इस तरीके से एग गिर जाता है या कई बार तेल गिर जाता है, तो हम उसको नॉर्मल कपड़े से साफ़ करते हैं। तो आपने देखा है कि नॉर्मल कपड़े से साफ़ करने से हमें काफ़ी दिक्कत आती है, हमारा कपड़ा भी बहुत ज़्यादा गंदा और चिकना हो जाता है, जिसको कि क्लीन करने में हमारा काफ़ी सारा टाइम खर्च हो जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आए तो उसका बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है कि आपने इसको डायरेक्ट कपड़े से साफ़ नहीं करना। आपने लेना है घर पर रखा हुआ इस तरीके से आटा। आप क्या करें, ये जो आपका एग या तेल फर्श के ऊपर गिर जाए या आपकी किचन स्लैब के ऊपर गिर जाए उसके ऊपर आपने आटे को इस तरीके से आटे को बिछा देना है। इसके बाद आपने लेना है कोई भी अपने घर पे रखा आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जब आप इसको उठाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से आपके फर्श से ये साफ़ हो जाएगा, क्योंकि आटा जो है वो आपके सारे ये जो एग है इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका फर्श एकदम साफ़ हो जाएगा। आपको बार बार किसी कपड़े को भी गंदा नहीं करना पड़ेगा। अब आप इसको किसी भी कपड़े की मदद से साफ़ कर सकते हैं, आपका कपड़ा भी साफ़ रहेगा और आपका फर्श भी साफ़ हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है सीजर्स को लेके। दोस्तों अक्सर सीजर का इस्तेमाल हम अपने घर और किचन में करते हैं, लेकिन रेगुलर इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है, इनकी शार्पनेस जो है ख़त्म हो जाती है और ये अच्छी तरीके से काम नहीं करते हैं। तो इसकी शार्पनेस तेज करने का आज बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। तो उसके लिए आप क्या करें, आप लें अपने घर पर रखा हुआ नमक लेने के बाद आपने क्या करना है, अपनी सीजर को नमक के अंदर इस तरीके से आपने चलाना है। इस तरीके से जब आप सीजर को अपने नमक के अंदर चलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सीजर की जो जितनी भी शार्पनेस खत्म हो रही है तेज हो जाएगी और आपकी सीजर पहले की तरह काम करने लगेगी।
चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है कुकर को लेके। दोस्तों कुकर में खाना हम सब बनाते हैं, लेकिन आपने देखा है लेकिन कुकर का जो ये हैंडल वाला पार्ट होता है, इसके साइड्स में आपने देखा है इस तरीके से गंदगी जमा होती चली जाती है, जिसको कि हम नॉर्मल स्क्रबर से क्लीन करें तो होती नहीं है। और खासकर आपने देखा होगा ये जो कुकर का ये जो राउंड वाला हिस्सा होता है, इसके इधर भी आपने देखा है ये कालस जमती चली जाती है, जो कि हमारी रेगुलर स्क्रबर से साफ नहीं होती। तो इसको साफ करने का बहुत ही बढ़िया तरीका बताती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने लेने हैं इस तरीके से टैबलेट्स के पैकेट, जो कि अक्सर हम टैबलेट यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं। तो इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से अपने कुकर को क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए जो इसका वाला पार्ट है, इसको हम अब इसकी मदद से क्लीन करेंगे। इसकी मदद से इसके साइड्स पे लगी हुई जितनी भी कालक होती है, जो कि हमारे स्क्रबर से दूर नहीं होती, इन पैकेट से निकल जाती है, क्योंकि इनके जो एजेस होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं। कि अब मैं आपके सामने ही दिखा रही हूँ कि इसके जो साइड्स पे मेरे लगा हुआ है वो कितनी आसानी से इसकी मदद से क्लीन हो रहा है। ये देख सकते हैं ये हमारा ये सारा का सारा हिस्सा जो था वो क्लीन हो चुका है हमारे दवाई के रैपर की मदद से। अब मैं आपको ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसको भी क्लीन करके दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरा पानी कितना काला हो चुका है। इसके जो साइड्स की जो सारी की सारी गंदगी है वो उतर चुकी है। मैं आपको साफ पानी से भी वॉश करके दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं ये मेरा अंदर वाला हिस्सा कितनी अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है, और इसका जो ये साइड वाला हिस्सा है ये भी कितनी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की कोल्ड ड्रिंक्स की खाली बोतल को लेके। आज इसका बहुत ही बढ़िया रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, किसी नाइफ की मदद से आपने इसके ऊपर वाले हिस्से को कट कर देना है। ये देखिए मैंने ये हिस्सा कट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब इसके बाद आपने लेनी है एक स्टिक, और साथ में घर पे पड़ा हुआ कोई भी आप ले सकते हैं कपड़ा, चाहे वो टी शर्ट हो, चाहे आपकी बनियान हो, या बेकार कपड़ा जिसको कि आप यूज नहीं करते हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है, कपड़े को इस तरीके से फैला देना है, और ये जो हमारी जो स्टिक ली है, इस स्टिक के अंदर हमने इस कपड़े को इस तरीके से लगा देना है। लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने बोतल कट करी है इसके अंदर हमने इस कपड़े समेत स्टिक को डाल देना है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी स्टिक ऐसी होनी चाहिए, आपके बोतल के मुंह से छोटी होनी चाहिए, ताकि वो इसके अंदर जा सके। ये कपड़ा डालने के बाद ये बहुत ही अच्छी तरीके से टाइट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने कपड़ा डाला है इसको हम इस तरीके से पलटा देंगे। अब ये दोस्तों हमारा बहुत ही बढ़िया एक मोप बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों कई बार क्या होता है, कुछ लेडीज के बैक में पेन होता है, या कुछ लेडीज जमीन पे बैठकर पोछा नहीं लगा सकती हैं। तो हमने ये जो मोप बनाकर तैयार किया है, इसकी मदद से आप खड़े खड़े पोछा बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, और बहुत ही इजीली इससे पोछा लग जाता है बिना किसी मेहनत के। इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से बिना बैठे खड़े खड़े ही पोछा लगा सकती हैं, और ये बहुत ही आसानी से आपके फर्श को क्लीन भी कर देता है। चलिए मैं आपको पानी भी डालकर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पानी डाला है। आप देख सकती हैं मेरा पानी एकदम सूख चुका है। कितनी आसानी से इस मोप ने हमारे पानी को सुखा दिया है। जमीन पे नहीं पोछा लगा सकती, इसकी मदद से आप डस्टिंग का भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकती हैं। आप अपने किसी फोटो फ्रेम को क्लीन कर सकती हैं, आप अपने पंखे को क्लीन कर सकती हैं, या जहाँ भी आपका हाथ नहीं जाता वहाँ पर आप इसकी मदद से बहुत ही आसानी से उस स्पेस को क्लीन कर सकती हैं। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। दोस्तों पूरियां तो हम सब अपने घर पे बनाते ही हैं, और पूरियां बनाने के लिए अक्सर हम बेलन का इस्तेमाल करते हैं। क्या कभी आपने पूरियां बनाने के लिए चार्जर का इस्तेमाल किया है? नहीं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप चार्जर की मदद से ढेरों पूरियां मिनटों में कैसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना बेलन के लिए। उसके लिए आपने कोई भी चार्जर लेना है। इस तरीके से हमें जरूरत होगी किसी भी कंटेनर के कैप की। अब हमें क्या करना है, इस चार्जर को हमें इस कैप के ऊपर इस तरीके से चिपका देना है। अब ये हमारा एक बहुत बढ़िया टूल सा बनकर तैयार हो गया है। इसकी मदद से कैसे पूरियां बनानी है चलिए आपको मैं दिखाती हूँ। पहले हमें क्या करना है, हमें तेल लेना है, और अच्छी तरीके से हमें चकले के ऊपर तेल को लगा देना है। और इसके बाद जो हमने लोई लेनी है, इसको भी हमने इसके ऊपर भी हमने तेल को अच्छी तरीके से कोट कर देना है। अब ये जो हमने अपना टूल बनाया है, इसकी मदद से अब हम इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर पूरे प्रेशर से दबाएंगे। अभी देखिए ये हमारी पूरी बनकर तैयार हो गई। इसी तरीके से आप ढेरों पूरियां बना सकते हैं। चलिए मैं आपको अब एक पूरी और बनाकर दिखाती हूँ। इसके लिए फिर से आपने एक पेड़ा ले लेना है, और थोड़ा सा लोई के ऊपर और अपने चकले के ऊपर आटे को लगा देना है। और इसके बाद जो हमने टूल बनाया है, टूल को रखेंगे और इसको धीरे से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। जैसे ही आप प्रेस करेंगे देखिए आपकी पूरी, ये देखिए इस तरीके से आपकी पूरी बनकर
तैयार हो जाएगी। इस तरीके से आप बिना बेलन चार्जर की मदद से ढेरों पूरियां बनाकर अपने समय की बचत कर सकती हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर दोस्तों वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और इसी तरीके से मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।